स्टोरी शुरू होती है एक इंटेंस सीन से। एक वुमन लेबर में है और वो ट्विंस को जन्म देने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त उसकी ग्रैंडमदर सडनली वॉर्न करती है, सुबह होने वाली है, अभी दूसरा बच्चे को जन्म मत दो। ये सुनकर वहां मौजूद लेडीज शॉक हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन ग्रैंडमदर इंसिस्ट करती है, वो कहती है चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे वो होंगे जो डीमंस को कमांड करेंगे। फाइनली कुछ देर बाद ट्विंस का जन्म हो ही जाता है। एक आदमी उन दोनों बच्चों को देख रहा होता है और उसके फेस पे डीप रिग्रेट क्लियरली दिख रहा होता है, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो। ये बच्चे जो दिन और रात को अलग करेंगे अब इस दुनिया में आ चुके हैं। 16 साल बाद स्टोरी शिफ्ट होती है। हम मिलते हैं यूरू से, जो जंगल में हंटिंग कर रहा होता है। वो एक फेजेंट को एक ही एरो से परफेक्टली शूट करता है, क्लीन शॉट। उसके बाद वो अपनी हॉर्स पर वापस विलेज जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त जो भाई जैसा है डैंजी उसके पास आता है। थोड़ा इरिटेटेड होके बोलता है, तू फिर अकेला हंटिंग पे गया था? डैंजी उसे वॉर्न करता है, यूरू अगर माउंटेन्स में कुछ हो जाता तो वहां कोई हेल्प के लिए नहीं होता। लेकिन यूरू कैजुअली बोलता है, इट्स फाइन, डिवाइन गार्डियंस राइट और लेफ्ट मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। डैंजी का कंसर्न तुरंत गायब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि यूरू एक फेजेंट लेके आया है। परफेक्ट, आज ग्रिल्ड बर्ड बनेगा। जैसे ही दोनों वापस विलेज जाते हैं, सब विलेजर्स यूरू को वार्मली ग्रीट करते हैं। इससे क्लियरली पता चलता है कि यूरू सबका फेवरेट है। घर पहुंचते ही डैंजी की मदर डैंजी को फायरवुड कट करने के लिए बोलती है, लेकिन डैंजी काम से बचने के लिए तुरंत भाग जाता है। यूरू फिर अपनी सिस्टर आसा के बारे में पूछता है। ग्रैंडमदर बोलती है, वो अपना ड्यूटी प्रॉपरली कर रही है, जैसे हमेशा। यूरू अंदर जाता है और वहां आसा एक केज के अंदर बैठी होती है। फिर भी वो स्माइल करके बोलती है, वेलकम बैक ब्रदर। यूरू केज के बाहर बैठकर उसे अपने दिन के बारे में बताता है और आसा उसकी हंटिंग से इम्प्रेस्ड होती है। लेकिन यूरू खुद सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोलता है कि वो बोर या डियर लाना चाहता था। फिर वो सीरियस हो जाता है। इस साल बारिश कम हुई है, शायद हार्वेस्ट वीक होगा। विंटर में फूड कम हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि उसे और ज़्यादा हंटिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर आसा पूछती है, लोग बाहर काम के लिए जाएंगे क्या? यूरू बोलता है, हाँ हो सकता है। फिर आसा पूछती है, तुम भी जाओगे? यूरू तुरंत मना कर देता है, मैं नहीं जाऊंगा। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने हंटिंग इसीलिए सीखी है ताकि वो विलेज के लिए यूजफुल बन सके। और फिर वो आसा से प्रॉमिस करता है, मैं कभी इस विलेज को नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आसा ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी डैंजी की मॉम आती हैं और बोलती हैं कि डेरा आया है। डेरा एक ट्रेडर है जो आउटसाइड वर्ल्ड से गुड्स लाता है। विलेजर्स उससे पूछते हैं, बाहर क्या चल रहा है? डेरा बताता है, इकॉनमी बहुत खराब है और पेंडेमिक भी फैल रहा है। यूरू जब आता है, डेरा उसे एक छोटा गिफ्ट दे देता है, क्योंकि वो जानता है यूरू कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आसा के लिए सुवेनियर्स लेता है। बाद में यूरू और डैंजी फार्म पे काम कर रहे होते हैं। डैंजी बोलता है, मैं इस विलेज को छोड़ना चाहता हूँ। आज तक जितने लोगों ने भी विलेज छोड़ा है वो बहुत ही कम ही आते हैं। उसे लगता है आउटसाइड वर्ल्ड बेटर है। लेकिन यूरू बोलता है वो अपनी पूरी लाइफ यहीं स्पेंड करना चाहता है। डैंजी टीज करता है, अपनी सिस्टर की वजह से ना, और बोलता है उसे साथ लेके चल। लेकिन यूरू मना कर देता है और बोलता है कि आसा का एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। तभी डैंजी रियलाइज करता है कि उसने कभी आसा को देखा ही नहीं। यूरू बोलता है वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों से मिल सकती है। ये सुनकर डैंजी इरिटेट हो जाता है और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। डैंजी बोलता है वो आसा से मिलना चाहता है, पर यूरू बोलता है मैं कभी उसको तुझसे मिलाना नहीं चाहता। तभी एक लाउड साउंड आती है स्काई से। दोनों ऊपर देखते हैं, वाइट स्मोक लाइन्स दिख रही होती है। यूरू कैजुअली बोलता है, ड्रैगन का फाट लग रहा है। लेकिन साउंड और लाउड होती जाती है और सडनली एक एनर्जी पल्स आता है जो विलेज का बैरियर तोड़ देता है। अब सबको समझ आता है वो ड्रैगन्स नहीं, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। हेलीकॉप्टर्स आते हैं और सोल्जर्स उतरते ही सब विलेजर्स को मारना शुरू कर देते हैं। कोई वार्निंग नहीं, कोई मर्सी नहीं। इवन डेरा भी अटैक में फंस जाता है और उसे शूट कर दिया जाता है। विलेजर्स शॉक में है। वो ग्रैनी के पास जाते हैं। ग्रैनी बोलती है, बैरियर ब्रेक हो गया है और उनका टारगेट यूरू है। वो सबको ऑर्डर देती हैं, यूरू को ढूंढो और उसे हाइड करो, और वो सब यूरू को ढूंढने लगते हैं। मीनवाइल यूरू और डैंजी जब विलेज स्क्वायर पहुंचते हैं, वहां सिर्फ डेड बॉडीज होती है। डैंजी शॉक में आ जाता है। दोनों तुरंत घर के तरफ भागते हैं।
रास्ते में सोल्जर्स मिलते हैं जो यूरू को पहचान लेते हैं, लेकिन यूरू एरोस से उन्हें गिरा देता है और दोनों गार्डियन स्टैचूज की तरफ भागते हैं। गार्डियन स्टैचूज के पास यूरू रॉक्स हटाता है और डैंजी से हेल्प मांगता है। थोड़ी देर में एक हिडन शॉर्टकट मिलता है जो डायरेक्टली कीप तक जाता है। डैंजी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था। दूसरी साइड हेलीकॉप्टर्स एक ब्लॉन्ड गर्ल ड्रॉप करता है, गैबी। वो अलोन ही सबको हैंडल करने के लिए कॉन्फिडेंट है। वो अपनी पावर यूज करती है और इजीली विलेजर्स को मार देती है। फिर कैजुअली गम चबाते हुए फोन निकालती है, लेकिन ग्राउंड स्क्वाड रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि डेरा एक्चुअली जिंदा है और उसने पूरी ग्राउंड स्क्वाड को खत्म कर दिया है। फिर अपना फोन निकालकर हैना को कॉल करता है और उसको पूछता है मीटिंग कहीं और जगह करें क्योंकि आशा आ गई है। आशा के रूम में एक लड़की एंटर करती है जो यूरू की ग्रैंडमदर को घसीटती हुई आती है। वो आशा को देखती है और बोलती है, क्या घटिया मजाक है। फिर एक अटैक में आशा को मार देती है। यूरू आशा को देखकर शॉक में पूछता है, आशा तुम ठीक हो? लेकिन वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है, मैं ही तुम्हारी असली सिस्टर हूं। मैं तुम्हें लेने आई हूं, बाकी सबको मैं मार दूंगी। यूरू डिसबिलीफ में है, तू मेरी सिस्टर नहीं हो सकती। वो दोनों फाइट करते हैं। यूरू एरो शूट करता है लेकिन वो उसे इजीली ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ डेरा सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसको गैबी मिलती है। गैबी के पास एक डीमन है जिसके टीथ बहुत स्ट्रांग है। डेरा गन यूज करता है लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं होता। फिर वो एक ग्रेनेड यूज करता है और गैबी को ब्लास्ट में उड़ा देता है। और फिर डेरा यूरू को भगा ले जाता है। यूरू डेरा से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन डेरा बोलता है अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है। कि तभी हेलीकॉप्टर से डेरा पे एक सोल्जर शूट करता है, बट डेरा बच जाता है और यूरू को एक नेकलेस देता है। इसे गार्डियंस के बीच लगाओ। यूरू कंफ्यूज्ड होता है लेकिन वो करता है। डेरा उसका ब्लड से डीमंस को बुलाता है और फिर दो पावरफुल बीइंग्स अपीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। वो इंस्टेंटली हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यूरू पूछता है ये क्या है। दूर से हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय होते देख गैबी बोलती है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वो डीमन किसका था? मैं होप करती हूं वो वीक हो। डेरा यूरू से कहता है, ये तुम्हारे डीमंस हैं और ह्यूमंस इनको कई नाम से जानते हैं। और इस मोमेंट पे यूरू की नॉर्मल लाइफ खत्म हो जाती है। ये था एपिसोड 1 का रीकैप। सब्सक्राइब करो और भी ऐसे एनिमे रीकैप देखने के लिए।